ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जो मुझे ओम शांति भाई जी। बाबा की मुरली के कुछ एक्सट्रैक्ट भेजा गया था और उसमें खास आप सभी जो इस पुरुषार्थ की प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी आपस में मुरली की डिस्कशन मनन चिंतन कर रहे हैं, जो मैं देख पाया हूँ, पावर टू कोऑपरेट, और उसके अंतर्गत विशेष आज जो मुरली 16 जनवरी 1980 की, उसमें कुछ पैराग्राफ आप सब ने लिया है और जिसके अंतर्गत विशेष जो मुरली की टाइटल है, और मुरली की टाइटल में बाबा उन्हीं बातों को रेखांकित कर रहे हैं और टाइटल है अलमाइटी अथॉरिटी और योगी सभा, लोक पसंद सभा। जब ये मुरली हम पढ़ रहे थे तो मुझे याद आया 2006 में जब बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया था, तो पहली बार हम हमारी जो संस्था की मुख्य मीटिंग, जिसको हम एनुअल मीटिंग कहते हैं, एनुअल सर्विस प्लानिंग मीटिंग, जिसमें पूरे भारतवर्ष से सभी जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज, मुख्य मुख्य सेंटर के निमित्त टीचर्स भाई और यहाँ मधुबन का अलग अलग विंग के इंचार्ज और बड़े बड़े डिपार्टमेंट के भाई बहन पार्टिसिपेट करते हैं। तब मुझे याद है ब्रिजमोहन भाई जी इन्हीं शब्दों का साथ बाबा की इस महावाक्यों को याद करते हुए सभी को एड्रेस किया था। ये जो सभा है ये पांडव गवर्नमेंट है, जैसे कौरव गवर्नमेंट में लोकसभा राज्यसभा है, और ये पांडव गवर्नमेंट की राज्यसभा और लोकसभा है। यहाँ जो भी आए हैं वो बाबा की पसंद भी हैं, और साथ साथ जिन जिन सेवा केंद्रों में इन्होंने सेवा करके निमित्त भाव को धारण करके बाबा की सेवा का फल दिखाया, उन्हें सिलेक्शन हुआ। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमारा सिलेक्शन हुआ था, बड़ा तगड़ा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि हम सबसे शायद जो मुझे याद है पूरे 2006 की एनुअल मीटिंग में सबसे कम उम्र के हम ही थे। और हमारे नाम आने के बाद काफी रमेश भाई के सामने प्रश्न आया था, क्योंकि मुझे भाई साहब ने कहा था कि आपको मीटिंग में आपका नाम डालने के लिए मुझे दादियों से लेकर के कई निमित्त भाई बहनों को आंसर देना पड़ा, और आपके लिए हम नियम भी बदले। कई बार ऐसे हुआ है। और मुझे जब छुट्टी दिया गया तो रमेश भाई ने कहा कि आपकी वजह से और 20 लोगों को छुट्टी देना पड़ा, और वो समझा रहे थे। तभी जब मैं पार्टिसिपेट किया तो जब ब्रिजवन भाई साहब को बात याद आता है कि और हमने मुरली ढूंढ के मुरली पढ़ा भी, और सौभाग्य की बात है कि आज इसमें कुछ पैराग्राफ के ऊपर आप सबके सम्मुख मनन चिंतन की कुछ बात रखेंगे। आप सभी जरूर पढ़ा होगा और इस पर आप सभी ने भी मनन चिंतन किया होगा, लेकिन मैंने कुछ सोचा हूं जो आपके सम्मुख रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आपने भी पढ़ा है, जो हमने पढ़ा, तो हमारी चिंतन के आधार पर आपने भी सोचा है, पुरुषार्थ भी किया है, करेंगे आगे। जैसे आप सबने टॉपिक लिया है पावर टू कोऑपरेट, और ये जो सहयोग की शक्ति है, यह शक्ति पूरे युग में कार्य करता है। युग कहे पूरे कल्प में 5000 वर्ष पावर टू कोऑपरेट की बहुत आवश्यकता है। जैसे सहन शक्ति की बात करेंगे
वो इस समय पुरुषार्थ के लिए यूज होगा। सामना करने की शक्ति वो भी इसी ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के लिए। जितनी भी शक्तियां आप ले लीजिए, सारे शक्तियां इस ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के लिए हैं। लेकिन पावर टू कोऑपरेट पूरे 5000 वर्ष में हर युग में जरूरत है। इसलिए बाबा जब एड्रेस किया कि आज बाबा सारे कल्प के अंदर क्या देख रहे हैं, ब्राह्मणों की वो राजयोगी सभा देख रहे हैं। और इस राजयोगी सभा में क्या देख रहे हैं बाबा? राज्य सभा। और कौन सी राज्य सभा? जिसमें स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा सिलेक्टेड राज्यसभा के मेंबर हैं। जैसा आप सभी को पता है कि राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोअर हाउस लोकसभा कहते हैं। और लेकिन बाबा तो उस अर्थ में नहीं समझाते हैं। बाबा जस्ट एक हिंट दिया कि कैसे उस गवर्नमेंट में कार्य करते हैं, लेकिन आपका कार्य क्या है। बाबा कई बार उदाहरण ऐसे अर्थ समझाने के लिए लिटरल मीनिंग के साथ बाबा नहीं समझाते हैं। उसकी जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, और जो राज्यसभा लोकसभा भारत सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया है, बाबा इस पर विशेष अटेंशन दिलाते हुए इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझाते हैं कि इस समय आप बच्चों की जो सभा है, और यहाँ पे हम सभी जो नियम मर्यादा रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वो भी किसके द्वारा दिया हुआ? स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी, विश्व का मालिक, जो सतयुगी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उन्होंने जो नियम मर्यादा सिखाया है उसके आधार पर जो चलते हैं। बाबा ने इसमें ही बात कहा ना कि जो राज्यसभा है और वो अल्पकाल के लिए भी है, और दूसरी तरफ अलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, वो राज्यसभा है और यह राजयोगी सभा। दोनों में डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? दोनों ही सभा अपना अपना कार्य कर रहा है, लौकिक में चल रहा है, और उस सभा में भी हंगामे होते हैं, और कई बार हमारी सभा में हंगामे हो जाते हैं ना। रॉयल तरीके से कर लेते हैं हम लोग। कैसे कैसे हंगामे करते हैं, बाबा उस तरीके से नहीं कहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्थिति और उसको देखें कि हम भी मन में बहुत शोर मचाते हैं, लोकसभा में बैठ करके भी। और जब शोर कब मचाते हैं? जब हम सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को पालन नहीं करते हैं, है ना। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे व्याख्या करेंगे जो मैंने समझा हूं। बाबा ने कहा दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही है। हद की लोकसभा, उसको कहते हैं लोक पसंद सभा, और साथ में राज्यसभा, और ये जो राज्यसभा अलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा अर्थात लोक पसंद सभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर पर बनाती है, और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। जैसे उस लोकसभा व राज्यसभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राज्यसभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है ना। एक अल्पकाल के लिए, एक सदा काल के लिए, एक सिर्फ अपने देश के लिए, और हम ब्राह्मण पूरे विश्व के लिए। वो अपनी कल्याण के लिए, हम विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो सभी विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती हैं। वो है ये स्वार्थ अर्थ, और यह है विश्व कल्याण अर्थ। इसलिए हो लोक पसंद बनते हो, इसलिए ही लोक पसंद बनते हो।
स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ विचार हैं तो लोक पसंद अर्थात प्रभु पसंद। तो प्रभु पसंद हो जाते हम अगर हम बाबा के बच्चे हैं, लोक पसंद लोकसभा के सदस्य हैं बाबा के हिसाब से। अगर हमारे हर कार्य चाहे विश्व कल्याण अर्थ हो तो हम लोक पसंद अर्थात प्रभु पसंद के बन गए। अगर हमारे कोई भी कार्य स्वार्थवश है, मेरे लिए है, तो वो स्वार्थ सभा हो जाता है और स्वार्थ पसंद। इसलिए बाबा कहते हैं चेक करना है किस बात की। कोई भी संकल्प विचार करते हो तो पहले चेक करो कि विचार व संकल्प बाप पसंद है या प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता है तो उसको पसंदी सो आप पसंदी, उसकी पसंदी सो आप पसंदी होती है। जैसे हम बाबा के पसंद के हैं, बाबा ने हमें सिलेक्शन किया है, बाबा के लिए हम हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो बाबा का पसंद है वो हमारा होना चाहिए, और जैसे बाबा चाहते हैं हम वैसे करें। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी विचार करते हो, संकल्प करते हो, कार्य करते हो, तो एक बार चेक करो वो बाप पसंद अर्थात प्रभु पसंद है। और ये चेकिंग पॉइंट है ना। कभी कभी आप देखिए जब लंबी राजपथ के राजमार्ग पर चलते हैं, जहाँ पे 8 घंटे की 10 घंटे की जर्नी हो, ड्राइविंग कर रहे हैं हम, तो बीच बीच में मील के पत्थर होते हैं जिसमें लिखा जाता है कि हम कितनी दूरी आ चुके हैं किलोमीटर में। और चाहे कितना भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, उन रास्तों में कितनी बार आप जा रहे हो, गए होंगे, फिर भी न चाहते हुए भी अनायास आपकी दृष्टि मील की पत्थर पर आ जाती है। उसमें क्या होता है, वो एक चेकिंग पैरामीटर है, वो एक ऑब्जर्वेशन है। उसमें हमको ये पता चलता है कि हम कितनी दूरी तक आए हैं और आगे कितनी दूरी है, और निश्चित किया है कि हम इतनी देर में पहुंचने वाले हैं, ताकि हम अपनी चाहे गतिशील बनाए या उसको रिदमेटिक चलाए। तब होगा जब हम लक्ष्य और रास्ते की दूरी और जो हम जिस वाहन में चलते हैं उसकी स्पीड, और तीनों की चेकिंग करने के लिए बीच बीच में पैरामीटर हैं। तो बाबा उसी बात को समझा रहे हैं। हम सभी वो पुरुषार्थी हैं, हम लोक पसंद प्रभु पसंद अर्थात बाबा के द्वारा सिलेक्टेड वो बच्चे हैं जो राजयोगी हैं और अलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा बनाई गई सभा के सदस्य हैं हम। और साथ साथ बाबा हमें के जब राजयोगी शब्द आता है, राजयोगी, उसमें सीधा जुड़ जाता है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ कैसा हो, जो पुरुषार्थ में विशेष इस मुरली में बाबा ने विचार सागर, विचार की बात, संकल्प की बात, जो कार्य करते हो उसमें चेकिंग पैरामीटर बनाओ। और वो चेकिंग पैरामीटर कौन है, कसौटी कौन है, बाबा और प्रभु। बाबा प्रभु में थोड़ा डिफरेंट है, आपको लगेगा कि दोनों शब्द एक हैं। मेरे विचार में बाबा ब्रह्मा बाबा है और प्रभु शिव बाबा है। कुछ बातों में हमें बाबा को ही फॉलो करना होगा, ब्रह्मा बाबा को, और कुछ बातों में शिव बाबा को फॉलो करना होगा। तो बाबा ने कहा चेक करो। विशेष किस बात को चेक करने के लिए, कोई भी संकल्प कोई भी विचार करते हो तो यही चेक करो। क्या चेक करना है कि बाबा को पसंद है। जैसे पुरुषार्थी बन करके हम आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ में तीव्र गति की पुरुषार्थ करना है हमें। हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उसके पीछे जो मुख्य साधन है पुरुषार्थ के, वो है हमारे संकल्प और विचार। और संकल्प या विचार, संकल्प और विचारों में भी अंतर होता है। संकल्प टू द पॉइंट,
इसको कहे कि संकल्प बीज है। जब उस संकल्प के ऊपर आप मनन चिंतन करते हैं तो उसको विचार कहा जाता है। उदाहरण के लिए बाबा ने कहा आप राजयोगी हो और अलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा बनाई गई सभा के आप सदस्य हो, क्योंकि योगी शब्द है इसमें। तो अगर योगी एक संकल्प है और इस पर आप विचार कैसे करेंगे, मैं योगी हूं तो मुझे योगी तब कहा जाएगा जब मैं ईश्वरीय नियम और मर्यादा द्वारा चलने वाली और जो उन्होंने मुझे लॉ एंड ऑर्डर दिया उस पर मैं चलने वाली हूं। तो और किसको चलाएंगे आप? योगी अपने कर्म इंद्रियों को चलाता है, और कर्म इंद्रियां भी सूक्ष्म है, स्थूल हैं। तो शब्द है कि योगी है और संकल्प योगी है, और योगी संकल्प के ऊपर में विचार करना है। और कौन सी विचार करना, मैं कैसी योगी हूं, और उस योगी के आधार पर हम योगी तो किसके योगी हैं। हम जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा कहता आप राजयोगी हो, योगी भी हो। और जहाँ राजयोगी शब्द जुड़ जाता है उसका दो अर्थ हम सभी जब 7 डेज कोर्स किया आप भी सुना होगा। एक राज शब्द का अर्थ है रहस्य। हम जो भी योग से संबंधित बातें हैं, जो समझने की बात है, उसको समझ करके फिर जीवन में उसको धारण करना, उसका अभ्यास करना है। एक राज है रहस्य, दूसरा राज है राज करना। अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चला करके उसके ऊपर राज करना, कर्मेंद्रियों पर। और उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें बाबा उदाहरण दिया जो लौकिक में राज्यसभा या लोकसभा, यहाँ जो लोक पसंद प्रभु पसंद सभा, उसमें मुख्य बात है लॉ एंड ऑर्डर। वो लौकिक अल्पकाल की लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलते हैं और यहाँ अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण में चलते हैं। ये संकल्प और विचार में अंतर। आपको ये क्लैरिटी हुई? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? संकल्प बीज है, विचार उसकी विस्तार है, और विस्तार भी ईश्वरीय ज्ञान प्रमाण, न कि अपने मनमत प्रमाण। कई बार हम विचार सागर मंथन करते करते कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, फिर वो ज्ञान अज्ञान का रूप ले लेता है, और अज्ञान का रूप ऐसा लेता है तर्क वितर्क कुतर्क में आ जाते हैं। जैसे बार बार हम आप सबसे जब भी मिले हैं, एक बात जो भविष्य बात है, सतयुगी दुनिया की बात है, या कुछ भविष्य परिवर्तन प्रक्रिया की बात है, जिसको बाबा ने कभी भी स्पष्ट नहीं किया है। जो सही मायने में राजयोगी है वो सिर्फ वर्तमान समय में अटेंशन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस कैसे करते हैं? ईश्वरीय नियम और मर्यादा प्रमाण। तभी आप प्रभु प्रसन्न बनेंगे। चाहे आप देख रहे हो, बोल रहे हो, संकल्प कर रहे हो, संकल्प के ऊपर विचार सागर मंथन कर रहे हो, तो करने से पहले बाबा ने चेकिंग पैरामीटर दे दिया कि बच्चे आपकी पुरुषार्थ सही चल रही है या नहीं चल रही है। वो चेकिंग है कि चेक कर लो कि प्रभु पसंद है, बाप पसंद है। तो आगे बाबा क्या कहते हैं? जिससे अति स्नेह होता है उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी वो आपकी पसंदी, और जो बाप पसंद हो गए वो लोग पसंद हो गए। जो बाबा को प्रिय है वो स्वतः यहाँ लोक पसंद अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार उसको पसंद करेगी। सब सब उसको फॉलो करेंगे। है ना, कई बार कहते हैं कि बड़े भाई जो होते हैं बाप समान है। और बड़े भाई का अर्थ क्या होता है बाबा ने कई बार मुरली में समझाया है। एक तो बड़े भाई उम्र में, जैसे हम ज्ञान में चलते हैं, कोई हमसे बड़े हैं, हमसे पहले ज्ञान में आए हैं, वो तो एक उम्र की परख भी है। लेकिन सही मायने बड़े भाई है जो बाबा के नक्शे कदम पर चलते हैं, बाबा को पूरा फॉलो करते हैं, कभी भी श्रीमत की उल्लंघन नहीं करते हैं।
अपनी मन पसंद के आधार पर श्रीमत को तोड़ मरोड़ते नहीं, और श्रीमत बिल्कुल टू द पॉइंट होता है, उसमें कोई रहस्य नहीं होता है। कई बार आज हम सुनते हैं कि कई कई क्लासेस में कहते हैं कि बाबा ने इतनी अच्छी बात बताई, इसके रहस्य है। अगर आप थोड़ा सा अपनी लॉजिक यूज करेंगे, अगर हमें श्रीमत का अर्थ होता है कि एक बाबा ने रास्ता बताया है, और वो रास्ता जो बाबा खुद चल करके बनाया है, और जब बाबा ने रास्ता बताया है, चल करके दिखाया है, उसमें रहस्य क्या है? इसलिए बाबा का श्रीमत बिल्कुल स्पष्ट होता है, उसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। उसमें सिर्फ एक बात होती है, करना है हमें। कई बार हमें कठिन लगता है, हम फिर उसमें अलग अलग तरीके से मीठी मीठी बातें जोड़ते हैं, तो फिर वहीं पे माया की प्रवेशता होती है। बिल्कुल। इसलिए बाबा जो प्रभु पसंद की बात कर रहे हैं, जब प्रभु पसंद बनेंगे अपने आप लोग पसंद बनेंगे, क्योंकि सारे विश्व व लोक को जानते हुए, न जानते हुए, देखते हुए न देखते हुए सबसे ज्यादा पसंद कौन है? बाबा के उदाहरण दे रहे हैं, जैसे धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक बाप परम पिता है। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप को ही पुकार, एक बाप की ही पुकार निकलती है। तो जो बाप लोग पसंद हैं, और उसको जो पसंद होगा वो स्वतः ही लोग पसंद होगा, वो स्वतः लोग पसंद हो गए। जो बाप को पसंद, वो लोग पसंद स्वतः हो गया। अपने आप से पूछो कि मुझे लोग पसंद सभा की टिकट मिल गई है? अपने आप से पूछो। लोग पसंद का अर्थात अगर मैं जो कार्य कर रहा हूं, जो संकल्प कर रहा हूं, जो विचार कर रहा हूं, अगर वो प्रभु पसंद है, तो मुझे लोग पसंद सभा का टिकट मिल गया। उसको मिलने का जो वो है, बाबा कहते हैं प्रभु पसंद की विचार और संकल्प हो। बाप ने चुन लिया, अगर बाप के बने हैं तो बाप ने तो स्वीकार कर लिया है, फिर भी बाप हर रोज नंबरवार कहते हैं। क्यों कहते हैं? 8 की बात करते हैं बाबा, 108 की बात करते हैं, 16,000 की बात करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये अंतर क्यों हुआ? इसका मूल कारण बाबा ने एक ही बात कहा। वो एक बात है संकल्प और विचार। आगे की मुरली की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें पावर टू कोऑपरेट कहां पे आती है? हम जब योगी बनते हैं, राजयोगी, सही मायने में राजयोग अभ्यास में अचल, अडोल, अटल, अखंड, एक टिक योग अभ्यास तभी कर सकता है जब आत्मा रूपी राजा मस्तक सिंहासन पर बैठकर परमात्मा के द्वारा बनाई गई लॉ एंड ऑर्डर और श्रीमत प्रमाण यथार्थ रीति अपनी कर्म इंद्रियों को चलाता हो। तभी आप जब भी योग अभ्यास करेंगे, उसमें आप लंबे समय तक अभ्यास कर सकते हैं। और आप लंबे समय तक अभ्यास तभी कर सकते हैं जो आप आत्मा राजा का कोऑपरेशन, आत्मा राजा को कोऑपरेशन मिले उसकी सूक्ष्म और स्थूल कर्मचारियों से। और सूक्ष्म स्थूल कर्मचारी कौन है? सूक्ष्म कर्मचारी मन, बुद्धि, संस्कार। संस्कार में अपनी स्वभाव और संस्कार, सिर्फ संस्कार नहीं, स्वभाव और संस्कार, ये 3 सूक्ष्म हो गए। और स्थूल साधन, जब भी आप योग में बैठते हैं तो आत्मा लगभग 10 साधन को लेकर के योग करती है। 10। पहले आप 10 साधन कौन से हैं?
मन, बुद्धि, संस्कार। फिर स्थूल 5 कर्म इंद्रियां, आंखें, कान, मुख, हाथ और पांव, ये टोटल 8 हो गए। लेकिन उसके बाद भी और 2 हैं, और वो 2 में एक है वृत्ति और दूसरा है दिल। और ये 10 में से जो मुख्य साधन है वो है दिल। आप सभी जब भी आप मुरली पढ़ेंगे, एक बहुत सुंदर बात बाबा मुरली में कहते हैं, और इनकी आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन 90 के एक मुरली हम बार बार जब भी हम योग के ऊपर क्लास लेते हैं या उस पर बार बार फोकस करते, वही योग का अर्थ है। पावरफुल योग और साधना प्रभु पसंद बन करके, लोग पसंद की टिकट लेकर के आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण स्वयं को चलाते हो। लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण अर्थात मैं आत्मा राजा हूं, राजयोगी हूं, मुझे बाबा के द्वारा 10 साधन मिले हुए हैं, और इन साधनों को या कर्मचारियों को मुझे लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाना है। और लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाने की उसकी मुख्य बात है समर्पित बुद्धि, समर्पण हो जाना। और समर्पण किन किन बातों को करना है? ये 10 बातों को, मन, बुद्धि, संस्कार, 5 कर्मेंद्रियां और दिल और वृत्ति। और इस पर आप कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, सब अलग अलग आइडेंटिटी है, अपनी इसकी अपना अपना रोल है। वृत्ति का अर्थ यही होता है कि जब कोई भी संकल्प आप बार बार दिल की भावनाओं के साथ रिपीट करते हैं तो आपकी वृत्ति बन जाती है। और वृत्ति ही आपको प्रेरित करती है कोई भी कर्म करने के लिए। जो वृत्ति में समा जाएगा वो आपसे होगा, चाहे संकल्प के द्वारा होगा, भावनाओं के द्वारा होगा, या तो कर्मेंद्र द्वारा आप कर्म करेंगे। इसलिए बाबा ने इन्हीं बातों को लेकर के अंतिम समय की सेवा जो कहा है वो है वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करने की सेवा होगा। अब तो मनसा सकाश के द्वारा सेवा कर रहे हैं, संकल्प के द्वारा हम संदेश भेज रहे हैं। आगे जो विकट परिस्थितियां आएगी, घोर आपदा का समय आएगा, चारों तरफ से हम बिल्कुल अलग अलग जगह पर रह जाएंगे, तो यही वृत्ति द्वारा बाबा सेवा कराएंगे। और श्रेष्ठ पवित्र वृत्ति होने के कारण से बाबा हमसे आत्माओं को साक्षात्कार भी कराएंगे, और हम आत्माओं को भी बाबा साक्षात्कार कराएंगे सतयुगी नई दुनिया की। और कोऑपरेशन, सहयोग वृत्ति किसकी रहेगी? आत्मा जब राजा बन करके इन सभी कर्म इंद्रियों को, इनकी कोऑपरेशन लेती है आत्मा। सूक्ष्म और स्थूल ये साधन है आत्मा की, जिसके द्वारा आत्मा योग लगाती है। और हम क्या करते हैं? हम लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण कभी कभी उसमें मनमत मिक्स कर देते हैं। और मनमत मिक्स हमें जब मनमत मिक्स करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आप बड़े हुज्जत से एकदम एकाग्रचित होकर के बैठेंगे कि आज मुझे 1 घंटे तक हिलना नहीं है, बस एक टिक होकर के बाबा के याद में बैठना है। और जैसे बैठते हैं, अगर हमने दिन भर में कोई ना कोई बाबा का नियम का उल्लंघन किया है, तो फिर धीरे धीरे वो बात है, जैसे आप योग में प्रवेश करेंगे कुछ व्यर्थ संकल्प आने लगेंगे, उसकी तीव्र गति बढ़ेगा, फिर आपके अंदर उदासी, मायूसी, दिल शिकस्त आते जाएंगे। तो आपने संकल्प लिया था बड़े उमंग उत्साह से 1 घंटा बैठने के लिए, तो उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? वहां कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। मन एक बात कर रहा है, बुद्धि में और एक बातें आ रही है, दिल में कुछ और भावनाएं आ रही है, और मन बुद्धि दिल मिलकर के संकल्प कर रहे हैं, वो कुछ अलग वृत्ति बन रही है। और आंखें अपनी बात कर रहे हैं, कभी आंखें झुक रहा है तो कभी आंखें बंद हो रही है, और कान में अंदर अंदर और कई बातें सुनाई दे रहे हैं, और पाँव भी हिल रहे हैं, और हाथ कुछ अलग काम कर रहा है। बस एक चीज, मुख बंद होता है, क्योंकि योग में तो बात करते नहीं है। और मुख तो ऊपर से, लेकिन अंदर में हम अंतर्मुखी बनते नहीं है। अंतर्मुखी अर्थात जो अंतर में मुख है,
भ्रुकुटी में जो आत्मा बैठी है उसको देखना, ये अंतर्मुखी है। अंतर में जो मुख है, अंतर अर्थात भ्रुकुटी के बीच में जो आत्मा बैठी है उसको देखना है। अब देखिए कितनी कोऑपरेशन की बात है। बाबा ने एक शब्द कहा कि बच्चे आप लोक पसंद सभा के टिकट लिया है और टिकट का आधार है प्रभु पसंद बनना, और प्रभु पसंद बनने का आधार है संकल्प विचार बाप पसंद के हो। और उसके पहले ऑर्डर, एक अल्पकाल की लॉ एंड ऑर्डर लोग फॉलो करते हैं। और उसमें और एक बात बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा एक स्वार्थवश और एक विश्व कल्याण अर्थ। ये सारी बातें जो बाबा ने कहा पॉइंट वाइज अगर आप उसको दोबारा रिपीट करेंगे, एक पॉइंट है कि हम राजयोगी हैं, और ये राजयोग जो राजसभा लोक पसंद सभा, ये स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनाया गया सभा है। और यहाँ की टिकट हमको लेना है तो हमें प्रभु पसंद बनना है, बाप पसंद बनना है। और प्रभु पसंद बाप पसंद बनना है तो हमें क्या करना है, हमें संकल्प और विचार को प्रभु पसंद बनाना है। तो ये चेकिंग पैरामीटर हो गया। और लॉ एंड ऑर्डर जो बाबा ने हमें दिया है उस पर चलना है ना। एक होता है नियम मर्यादा। नियम में आप देखिए नी और यम, जो नियम पर चलता है उसको कभी यम अर्थात काल कभी परेशान नहीं कर सकता है। काल शब्द का अर्थ है दुख, दर्द, बीमारी, तकलीफ है, ये काल का परिचय है। ये कभी भी आपको तकलीफ नहीं दे सकता। बीमारी होगी लेकिन आप प्रकृतिपति बन करके उसकी सामना करते हुए उस पर अगर पूरी तरीके से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हो फिर भी आप दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए जो नियम पर चलते हैं उसको काल अर्थात यम उसके जीवन में नहीं आ सकता। और यहाँ यम शब्द का अर्थ होता है माया। माया कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है ना। हम संस्कृत में जो उपनिषद की भाषा है, वेदों की भाषा में हम जानते हैं धर्म रक्षति रक्षिता। जो धर्म को रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यहाँ धर्म कौन सी है, ब्राह्मण जीवन की नियम और मर्यादा, ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण हमें अपने आप को चलाना है। और ईश्वरीय लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने की सहज और सरल विधि है क्या है, प्रभु पसंद बनना है हमें। और इस पूरे पैराग्राफ की 2 अंडरलाइन पॉइंट हैं। एक अंडरलाइन पॉइंट है विश्व कल्याण अर्थ हमें करना है। दूसरी अंडरलाइन पॉइंट है कि प्रभु पसंद का ही करना है। जो प्रभु का पसंद है वो मेरा पसंद है, मेरा अपना कोई पसंद नहीं है। स्वार्थवश मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो पावर टू कोऑपरेट इस मुरली को लेकर के ये मैं अपने तरफ से कुछ मनन चिंतन किया था जो आपके सामने रखा हूं। अगर कुछ आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो योग अभ्यास करेंगे। पूनम बहन ने हैंड रेस किया है। ओम शांति। श्रीकांत भाई, मेरा क्वेश्चन जो है वो ये साकार मुरली से है, जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मुझे समझ नहीं आया। आज बाबा ने पहली बार ऐसी ये कहा है जो मुझे नहीं समझ आया। ये बाबा ने इसमें बोला है कि 9 रत्नों का भी गायन है, ये कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते। ठीक है, 8 रत्न हैं जो रुद्र की माला बनते हैं। अब रुद्र की माला में तो सारी आत्माएं आती हैं। बाबा ने ये नहीं, वो रुद्रमाला में सारी आत्मा नहीं आती है, उसको रुंडमाला कहते हैं। रुद्रमाला में जी रुद्रमाला में जो मुख्य माला है वो 8 की है। 9 रत्न में आते हैं, शिव बाबा को जोड़ देते हैं उसमें न 8 रत्न, उसमें शिव बाबा को भी, जिसको मना जो मुखी के हिसाब से कहते हैं तो वो बाबा जुड़ जाते तो 9 रत्न कहते हैं उसको। लेकिन अष्टरत्न की गायन है। रुद्रमाला में जो है वो 8
रुद्रमाला के कहा जाता है। फिर उसको अगर पूरा मिक्स करते हैं विजय माला होता है। वो विजय माला में जी 108 आते हैं। जी। तो ये विष्णु के जो गले सारी की माला माला है को जो क्या? रुंड माला कहलाता है। ओके। हाँ। जी रुंड माला मतलब मनुष्य आत्माएं जो शिव बाबा के गले की, सभी तो बाबा के बच्चे हैं ना, उसमें जी से जी जी अलग। बिल्कुल। हाँ, जी तो उस रुंड माला में सभी आत्माएं आ जाती हैं। लेकिन जो रुद्र माला है और जो नवरुद्र माला, विजय माला, ये दोनों की आपस में वही लिंक है। विजय माला में 108 है, रुद्र माला में 8 है। नवरत्न में शिव बाबा को जोड़ देते हैं। मुझे ये क्लियर करना था क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर गलत मिला कि हाँ, रुद्रमाला विष्णु के गले की है, मतलब रुद्रमाला वहां हाँ। है शिव के गले की। विष्णु की जो माला को वैजयंती माला कहते हैं, विजय माला, जी है ना। विजय हाँ माला जब हम विजय बन जाते हैं, जी क्योंकि जब विजय बन जाते हैं वो 16,108 होते हैं। जो जी जी सतयुग में जाके विश्व महाराजन, विश्व महारानी, महाराजा, जी महारानी और राजा ये सब बन जाते हैं। जी। वहाँ मुझे अंडरस्टैंड हो रहा था नहीं, लेकिन अभी भी इसके बारे में अगर आप सभी से पूछोगे, सभी की अपनी अपनी ओपिनियन होगा, ऐसा हाँ, तो नहीं है। वो मुझे लेकिन गलत जब आज ओपिनियन बाबा मिला। ने स्पष्ट कह दिया जी कि वो जो रुद्र माला है वो 8 है, जी ठीक, एक नवरत्न है, तो बाबा जो उसका और कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा ना, बाबा की बात कुछ एकदम डायरेक्ट होता है। जी जी उसमें जी। रुद्रमाला 8 मतलब वो 8 रत्न जो है बाबा की सीधा गले के हार बनते हैं, ओके। जो बाबा की हर बात पर चलते हैं। हाँ, क्योंकि सबका यही आंसर था कि रुद्रमाला में तो सारे आते हैं, आप उसको गलत समझ रही हो उसको रुंड क्योंकि माला बोलते रुद्रमाला हैं, हुआ है। रुंड माला बोलते हैं। ओके, थैंक यू। ईश्वर भाई जी। ओम शांति भ्राता जी। अब शांति। भ्राता जी, आपने जैसे 10 बातें बताई थी ना, ये जैसे मन, बुद्धि, संस्कार, 5 कर्मेंद्रियां, वृत्ति और दिल। मैं थोड़ा सा डिफरेंस है बुद्धि और दिल में, जैसे दिल में आपने ये भी क्लियर किया कि भावनाएं हैं, जैसे तो थोड़ा सा और क्लियर करेंगे आप इसको, मतलब? बुद्धि और दिल की बात कर रहे हैं। जी भ्राता जी। बुद्धि में जैसे कोई भी कार्य करने से पहले आप निर्णय करते हैं, जज करते हैं, जी जजमेंट और निर्णय पावर का यूज करते हैं। हाँ जी। दिल में उस प्रकार का यूज नहीं होता है। दिल में क्या होता है, भावनाओं का पूरा उपयोग है। लेकिन बुद्धि दिव्य बुद्धि होने के कारण से, तो बुद्धि दिव्य होगी तो भावनाएं भी उच्च श्रेष्ठ होंगे, श्रीमत प्रमाण होंगे। उसका कनेक्शन है, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये 10 बातें हैं, 10 बातों का आपस में कोऑपरेशन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इनमें से जो मुख्य, जैसे बाबा से हम योग लगाते हैं, तो बाबा से योग लगाते हैं बुद्धि के द्वारा। जो बाबा से योग लगाते हैं बुद्धि के द्वारा, लेकिन उसमें बुद्धि योग लंबा समय तक चलता रहे, उसके लिए हम दिल की भावनाओं को जोड़ते हैं। अगर भावना ना हो तो बुद्धि योग लंबे समय तक नहीं चल सकती है। अगर दिल की भावनाएं हैं, बुद्धि योग भी हैं, लेकिन संकल्प व्यर्थ चले, नेगेटिव चले, तो भी आप लंबे समय तक योग में बैठ नहीं सकते हैं। तो संकल्प भी श्रेष्ठ होना चाहिए, संकल्प भी प्रेम युक्त होना चाहिए, संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चलना चाहिए। तो पहले बुद्धि, उसके बाद दिल, फिर मन, उसके बाद फिर आपके आगे जब मन, बुद्धि, दिल एक बाबा के साथ हो गया तो आपकी योग पावरफुल लग गया। और उसमें जो क्रिएट होगा, संकल्प किया आपने, बुद्धि से देखा, उसको समझा, फिर दिल की भावनाओं को जोड़ दिया, आपकी वृत्ति श्रेष्ठ वृत्ति बन गई, वृत्ति पवित्र बन गई। और इसी वृत्ति का नाम लौकिक भाषा में चित्त कहते हैं। बाबा चित्त शब्द का बहुत कम उपयोग करते, बाबा वृत्ति शब्द का उपयोग करते हैं। तो जैसे वृत्ति श्रेष्ठ हो गई आपके, तो उसी अनुसार आपकी जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, आंखें, मुख, कान, हाथ, पांव, वो बिल्कुल एकाग्र हो जाएंगे। जब योग में बैठते हैं, ये 5 कर्मेंद्रियों को समेट करके बैठना बहुत जरूरी है। हम आइदर वे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है, दिल में कई प्रकार की भावनाएं आ रही हैं, तो थोड़ा सा हम अपने कर्मेंद्रियों को देख लें। हम ठीक से बैठे हैं, हमारी बैठक ठीक है ना। बैठने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अब इसकर बताए तो कम से कम आधा घंटा चाहिए प्रैक्टिस करके दिखाने के लिए। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, बैठने की 8 विधि है।
और उस 8 विधि को बाबा ने पूरी तरीके से फॉलो किया है। ब्रह्मा बाबा की बैठक को देखिए, आप उनके पैरों को देखिए, है ना। बाबा का पैर जो है, बाबा पालती मार के बैठे हैं, एक टांग पर एक टांग चढ़ा के बैठे हैं, है ना। और जब एक टांग पर एक टांग चढ़ा के बैठे हैं, उसमें एक बार देखना एक आसन में होता है, एक लौकिक में भी कहते हैं, आप लोग करके देखना, जिनके सब ने ट्राई मत करना, जिसकी टांगे का दर्द हो, जो बुजुर्ग हैं जिनकी कमर दर्द मत करना। जब इजी हो तो आपकी जो बाएं पैर की एड़ी है, ठीक है, उस एड़ी को गुद्दे के पास रखना है, अनस के पास, प्रैक्टिस के दौरान। और उसके बाद ना बाएं पैर की एड़ी की बात करते हैं। उसके बाद फिर आप अपने दाएं पैर को बाएं पाँव के ऊपर रखो, जांग के ऊपर रखो। और ये हो गया पाँव को क्रॉस लेग करके बैठना। पहले आसन की पालती मार के बैठना होता है, ये फर्स्ट स्टेप है बैठने का। दूसरी स्टेप है, एक हो गया पाँव हो गया, और दूसरी कर्मेंद्रियां आपकी कौन सी होगी? हाथ। तो हाथ को कभी भी ऐसे करके नहीं बैठते हैं, सामने करके ऐसे, जो आजकल मुद्रा दिखाते हैं। तो आपकी जो एल्बो है उसकी जैसे कंडीशन वैसे आप अगर रखोगे हाथ के ऐसे ऊपर, तो एक हाथ ऐसे करो या तो ऐसे करके आप अपने गोद में रख के ऐसे बैठो, बहुत एक रिलैक्स पोजीशन होता है। तो उंगलियों को ऐसे कर सकते हैं, या तो बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ ऐसे रखो, फिर अपने गोद में रख दो ऐसे, ठीक है। ये दूसरी स्टेप हो गया। तीसरी स्टेप हो गया कमर सीधी हो, कमर सीधे करके बैठना है, पीठ, जिसको पीठ स्पाइन स्ट्रेट हो, ये तीसरी स्टेप हो गया। और चौथी स्टेप में आपकी कंधे झुके हुए ना हो, एकदम टाइट ना हो, एकदम कंधा ढीला छोड़ दो। और उसके बाद आपके आ गया गर्दन। फिफ्थ स्टेप में गर्दन, आपकी गर्दन सामने की तरफ। इसमें कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, बाबा के घर में इतना सुंदर स्टेज में चित्र बने हुए होते हैं, तो आप अगर कुर्सी पर बैठ जाओ या नीचे बैठ जाओ, आपकी गर्दन क्या होगा? स्टेज की तरफ, बाबा की चित्र की तरफ होते ही सीधा गर्दन हो गया ऐसे, है ना। आप अर्थात सामने की तरफ देखिए, गर्दन सीधी हो, झुका हुआ नहीं हो, ऐसे भी ना हो, बाएं की तरफ ना हो, ऐसे ना हो, है ना। उसमें लौकिक में मान्यता है और इसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। अगर आप योग में बैठे बैठे बाएं तरफ झुक जाएंगे तो आपके मन में काम वासना से संबंधित विचार ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नेगेटिव संकल्प जिसको कहते हैं। अगर आप सामने की तरफ झुकेंगे तो मन में बहुत प्रकार के अनाप शनाप के संकल्प आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, है ना। मन में बिना मतलब के विचार आते जाएंगे। इसलिए कहते हैं जब ऐसे करते हैं तो आपको लेजीनेस आता है। अगर लेजीनेस अगर नहीं आएगा, आप देखना ऐसे बैठ के बैठिए, ऑटोमेटिक सारे विचार आएंगे जो नहीं आना चाहिए। जो आना चाहिए तो आएगा ही, उसके सारे बाल बच्चे आ जाएंगे जो बिना मतलब के आएंगे। तो उससे अगर गर्दन को आगे झुका के बैठते हैं तो संकल्प बहुत ज्यादा चलेंगे। अगर दाहिने तरफ आप ऐसे करेंगे तो आप देखना, जब भी किसी को नींद आती है, झुटका आती है, वो पहले दाहिने तरफ मुड़ेगा, ऐसे 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 होता जाएगा। अगर आप ऐसे हो जाएंगे ना, गर्दन पीछे की तरफ झुकाएंगे, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस टाइप के थॉट आएंगे। ये सूक्ष्म है, हर एक चीज को पता करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ही हम अपने योग में लंबे समय तक बैठ नहीं पाते हैं। सहज योग के नाम से हम सभी आलस योग कर रहे हैं। कभी पता नहीं चलता नींद आ गई। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा को देखो, 90 ईयर्स में भी बाबा सीधे बैठे थे। बाबा की जब भी तपस्या, अभी नहीं, बाबा को लेटे हुए देखो ना, तो आपको ऐसे दिखे बाबा की स्पाइन स्ट्रेट। बाबा टांग पर टांग चढ़ा के कुर्सी पर बैठे तो भी आपको दिखेगा ऐसे स्ट्रेट। और ये हो गया आपकी कंधे के बारे में हमने बात किया। उसके बाद चेहरे में सबसे बड़ा रोल होता है आपकी दोनों होंठ की मसल्स। योग में अगर थोड़ा से आप होंठ को भींच के बैठ जाएंगे, दोनों होंठ को एक पर चढ़ा के एकदम टाइट, तो आपकी चेहरे पर स्ट्रेस क्रिएट होगा।
तो इसलिए दोनों होठ एक दूसरे को जेंटल टच होना चाहिए। जब योग अभ्यास करते हैं, बाबा कहते हैं श्वास मुझे याद करो, तो श्वास में हमारी रिदम बन जाता है और अंदर की जो शक्तियां बनती हैं वो श्वास गति के रूप में आती है और टकराती है हमारी मुख के आधार से, तो वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज हो जाएगा ऐसे। और उसके बाद दोनों दांत, अंदर की जो दांत हैं उसको एकदम से एक के ऊपर चढ़ा के नहीं, जस्ट जेंटल टच हो पूरे दांत, जो ऊपर नीचे दांत। टीथ का भी बहुत बड़ा रोल है। हम आपको हठ योग नहीं सिखा रहे हैं, ध्यान रखना। अगर आप अलर्ट योग करना चाहते हैं, मैं उसकी कुछ विधि बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम खुद बैठ के प्रैक्टिस करते हैं अलर्टनेस आता है। ये हमारी मैं आत्मा राजा अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों को जो वाइटल ऑर्गन्स हैं मुझे मदद करते हैं योग में बैठने के लिए, मैं उस पर दे रहा हूं। और दोनों दांत जो जेंटल टच हो। अगर आपकी जो जीवा है, जीव तालुका को टच करे। और ये 8 विधि है अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को समेट करके बैठने का। और इस विधि से अगर फॉलो करते हैं आप, तो यहां से आप इस अभ्यास से भी शरीर से फिर मन के संकल्प एकाग्र होंगे, फिर मन के संकल्प एकाग्र होंगे तो बुद्धि की स्थिरता आएगी, फिर दिल की भावनाएं जुड़ेंगे, फिर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ होगी। और यूं कहे कि हमारी योग अभ्यास की जो एंड रिजल्ट है, श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ वृत्ति, कल्याणकारी वृत्ति, पवित्र वृत्ति। और वृत्ति के आधार पर हम सबको समझ में आया? तो कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? क्लियर है ब्रदर जी? नहीं, बिल्कुल क्लियर। बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई, शायद बहुत पहले पता चलनी चाहिए थी ये चीजें। यस जी। थैंक यू वेरी मच। भाई जी, नेत्रों के बारे में भी बताइए। ने आंखों तो खुला रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम आंख बंद करते हैं तो हम जैसे बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को याद करने का मतलब होता है कि हम बाबा से रूह रूहान करते हैं। बाबा से रूह रूहान का मतलब होता है बाबा से हम मन से बातचीत करते हैं। अगर हम दोनों व्यक्ति आपस में बैठ करके आमने सामने बात करें, हम दोनों आंख बंद करके बात करें, तो बातचीत में मजा आएगा? नहीं आएगा मेरा ना। तो मतलब है आइस पूरी खुली होनी चाहिए या हाफ? नहीं, आइज पूरी खोल के रखो। अगर आपका योग लग जाएगा वो अपने आप स्थिति बनेगी और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाफ खुली और पूरी खुली से कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप जैसा आप योग की गहराई में प्रवेश करेंगे तो खुली आंख की जो ओरिजिनल पोजीशन होना है जो अपने आप बन जाएगा। वो बनाया नहीं जाता है, बन ही जाता है। ओम और शांति भाई जी। शुरुआत करो भाई जी, पूरी लाख आंख कोशिश के बाद भी ना आंख बंद हो जाती है। लाख कोशिश नहीं, हमारी आदत बड़ी पुरानी है, जब से जन्म लिए हैं और हमको कॉन्शियसनेस आया, हमको कहा गया आंखें बंद करके प्रभु को याद करो। मंदिर में गए, सबने का आंखें बंद करो। मंत्र जाप किया, सबने का आंखें बंद करो। ध्यान सीखा, सबने का आंखें बंद करो। सबने सिखा दिया था। हमारे लंबे समय की प्रैक्टिस की वजह से नहीं हो रहा है। अगर बहुत कोशिश कर रहे हैं आप, बंद हो जाता है। फिर जब आपको याद आ जाता है कि मेरी आंखें बंद हैं, खोल दीजिए उसको। उसमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। नेचुरल प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम बचपन से वही प्रैक्टिस करते आए और यहाँ बाबा सिखाया कि आंख खोल के करो। एकदम से नहीं होगा, कोशिश करते रहिए। एक समय आएगा आप अपने आप आंखें खुले रहेंगे। और इसमें ये न सोचो कि मैंने कुछ गलत कर लिया, कि नेचुरल प्रैक्टिस है। आंखें बंद करने की प्रैक्टिस था, अभी हम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आंखें बंद हो जाती है। वो कारण हम पहले से प्रैक्टिस करते आए हैं। अभी इसी प्रैक्टिस को रिवर्स करेंगे हम। जब आपको महसूस हो कि मेरा आंखें बंद है, खोल दीजिए उसको वापस। ओम ठीक है? शांति भाई जी। ओम शांति। आपने जो तालू वाला बताया, इसका अभ्यास हमने किया है। और जब एक बार हमने देखा बहुत व्यर्थ संकल्प आते थे, तो जब तालू से टच किया भाई जी, ये प्रयोग किया, तो व्यर्थ संकल्प बंद हो गया। बिल्कुल व्यर्थ संकल्प आने, हमने फिर ये प्रयोग अपने सबको बताया सेंटर में कि जब व्यर्थ आता तो तालू टच कर लिया करो, तो व्यर्थ रुक गया, एकदम रुक गया। तो ये बहुत अच्छा लगा था, महसूस हुआ था हमें। और जी ऐसे ही योग में करते हैं, तालू टच रखते हैं। जी।
ओम शांति और एक भाई बात जी, कहना मतलब चाहेंगे क्या आप सबको, कई बार ये बातें बोलते बोलते ये अलग हो जाता है। ये सारी जो बातें हमने कहा कि व्यर्थ नेगेटिव जो चलता है, तो अपनी शरीर के कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना, उसको कंट्रोल में लाना, ये भी एक साधना है। ये योग नहीं है, लेकिन योग को निरंतर और प्रेम युक्त, बिना डिस्टर्ब वाला और अव्यभिचारी बनाने के लिए ये मैं अपने शरीर को अपने कंट्रोल में ले करके अभ्यास करने की, राजा बन करके अभ्यास कर रहा हूं। इसके लिए है, ये योग नहीं है, लेकिन योग में ये मदद करेगा जरूर। भाई जी योग करें, बिल्कुल। म्यूजिक चलिए सभी चलाओ, आत्मा राजा बन जाइए। म्यूजिक चलाओ। हाँ, चलाइए मुझे। सभी आत्मा राजा बन करके जो आपको समझ में आया थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले अपनी कर्म इंद्रियों को समेट ले, पीठ सीधा करके बैठे, सामने की तरफ देखे, आंखें खुली हुई हो, गर्दन सीधी, दोनों होठ एक दूसरे को जेंटल टच करे, और दांत को भी आपस में टच करे, और जीवा को तालुका में टच करते हुए अंतर्मुखी बन जाए। भ्रुकुटी के बीच में मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा राजा बनकर बैठी हूं। रूपी नेत्र से सबसे पहले अपने सभी स्थूल कर्म इंद्रियों को देखें। वे सभी कर्म इंद्रियां यथार्थ, नियम, ऑर्डर प्रमाण मेरे अधीन में है। और स्वयं को देख रही हूं। एक चमकता हुआ अति सूक्ष्म चेतन शक्ति, दिव्य सितारा। मैं अलमाइटी अथॉरिटी, प्रभु पसंद हूं। शिव बाबा का सिलेक्शन हूं। इस समय मेरे सारे संकल्प और विचार बाप पसंद और प्रभु पसंद का है। अब 1 सेकेंड में उड़ चले परम धाम।
बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम में प्रभु पिता के पास बैठ जाए। दिल से दिलाराम बाबा से मिलन मनाए। जितनी देर में आत्मा बुद्धि योग से दिल की श्रेष्ठ भावनाओं के साथ बाबा से मिलन मना रही हूँ, मेरे संस्कार दिव्य और श्रेष्ठ बाबा समान बन रहे हैं। मेरी वृत्ति शिव बाबा समान कल्याणकारी, श्रेष्ठ, पवित्र, समभाव, निष्काम, निस्वार्थ, परमार्थ का बनती जा रही है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। अब वापस आ जाए परम धाम से भ्रुकुटी आसन पर। ओम शांति। आपका बहुत बहुत थैंक्स भाई जी, was a wonderful session. Thank you very much. Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Thank you very much. Very nice. ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत